हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार आप सभी लोगों को और बहुत सारा प्यार मेरी पूरी फैमिली को। माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ फ्रॉम 1 मंथ टू 9 मंथ, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं बेबी में, आप में और आपके साथ जो है उनको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं हम उन सीरीज में। लेकिन आज का जो वीडियो है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ ऐसी चीजें जो इन्फॉर्मेटिव हैं, जिनको पूछने से आप डॉक्टर से हेजिटेट करते हैं, उन सारी चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज के वीडियो में का जो पॉइंट है जिसपे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो सेक्स है उसको हमको जिसे बोलते हैं किस मंथ में करना चाहिए। मीन्स हमारी जो सेक्स लाइफ है उसको किस मंथ के लिए है या किस मंथ के लिए नहीं है प्रेगनेंसी में, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत 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 ज्यादा थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इतना भर भर के प्यार मुझे दे रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट पे आप लोग इतना ज्यादा वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है। और आप लोग जैसे कि क्वेश्चंस अपने पूछते हैं, जैसे आई होप जिन्होंने मुझे परसों क्वेश्चन पूछा था अपना प्रेगनेंसी किट भेज करके कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, मैंने जो आंसर दिया था मुझे लगता है वो आपको सेटिस्फाई किया होगा वो आंसर। तो अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपके मन में है कुछ जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6394738897। ठीक है, ये मेरा नंबर है, लेकिन इस पे कॉल अलाउड नहीं है, मैं कॉल रिसीव नहीं करती हूँ क्योंकि वैसे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। मैं मैसेज जरूर रिप्लाई करती हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपका क्वेश्चन है तो। अब अगर बात करते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस समय जो है, जैसे कि बहुत सारे हस्बैंड होते हैं, क्योंकि उस समय जो वाइफ होती है उसकी बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे होते हैं कि बहुत सारी, मतलब मैं अगर कहूँ 80% लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी, स्पेशली अगर उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उनकी स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है और उनका लुक जो है वो बहुत, जिसे बोलते हैं कि वो बहुत अच्छी लिखने लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगने लगती हैं, एक शाइन होती है उनके चेहरे पे। तो जिस कारण जो चाहे हस्बैंड है या उनका भी जो सेक्स है उस लाइफ को एंजॉय करने का उनका इस टाइम पीरियड में मन होता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ये जब जानते हैं कि नहीं वो प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पीरियड से ही उनका मन बिल्कुल वहां से हट जाता है। तो आज वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि आप ने अगर डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लिया है तब तो आपके पास इसका आंसर होगा ही, लेकिन अगर आपने डिस्कस नहीं किया है अपने डॉक्टर के साथ तो इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं अपनी, तो मुझे इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता है और मैं जो आपको जानकारी दे रही हूँ ये जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि ये जानकारी मुझे मेरी गायनी ने दी है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस समय इन सारी चीजों को मैंने अपने डॉक्टर से डिस्कस किया था, तो जो नॉलेज मेरे पास है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगी कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर केस अलग होता है, इसलिए आपको अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट जरूर करना है। डॉक्टर इस समय आपकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, इसलिए आपको हेजिटेट नहीं होना है। तो अगर बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, ठीक है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है, पहले 3 महीने, 3 ट्राइमेस्टर से हमारी प्रेगनेंसी होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 3 महीने एक ट्राइमेस्टर में, 3 महीने दूसरे और 3 महीने तीसरे ट्राइमेस्टर में होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो लोग, जिनको जानकारी है, जो अवेयर है, उनको पता होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिसे बोलते हैं कि जिन्हें नहीं पता, तो उन्हें भी बता दे रही हूँ। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी पहले जो 3 महीने होते हैं, उस समय डॉक्टर्स जो हैं वो अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि वो अपना मतलब आपको अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट नहीं होना है, यानी कि अपनी सेक्स लाइफ जो है वो आपको 3 महीने तक, स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं उसमें आपको अवॉइड करनी है। उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंज हो रहा होता है लेडी के अंदर, लेडी बहुत ज्यादा उसके अंदर मूड स्विंग्स हो रहा होता है और उस समय जो बच्चा होता है वो भी गर्भाशय से उतनी मजबूती से अभी नहीं लगा होता है। ठीक, लगा तो होता है लेकिन उतनी मजबूती से नहीं। तो इसलिए डॉक्टर जो है वो इन सारी चीजों को अभी अवॉइड करने के लिए मना करते हैं। डॉक्टर तो बहुत दूर की अगर जर्नी है, रोड अच्छी नहीं है, तो आपको ये सारी चीजें भी वो मना करेंगे। वो हैवी एक्सरसाइजेस के लिए मना करते हैं, क्योंकि पहला 3 महीना जो है वो थोड़ा सा क्रूशियल होता है। अगर वो निकल जाता है तो प्रेगनेंसी को लगभग सेफ माना जाता है कि प्रेगनेंसी सेफ है। तो इसलिए फर्स्ट 3 महीने जो है वो आपको अपनी सेक्स लाइफ जो है वो थोड़ी सी
जिसे बोलते हैं कंट्रोल में रखनी है, मीन्स आपको सेक्स अवॉइड करना है। ठीक, ये आपके फर्स्ट 3 महीने की बात है। ये जो मेरी गायनी ने बताया था वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर का मतलब हो गया आपका चौथा, 5वां और 6वां महीना। इस महीने में यानी इन 3 महीनों में डॉक्टर कहते हैं कि ये जो टाइम पीरियड होता है हमारी प्रेगनेंसी का सबसे सेफ टाइम पीरियड होता है। ठीक, क्योंकि इस समय बेबी बम भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। जो बहुत तेजी से सडनली हार्मोनल चेंजेस अचानक बॉडी में हो रहे होते हैं वो धीरे धीरे 3 महीने में जो लेडी है लगभग उससे धीरे धीरे टैकल करना सीख लेती है, टैकल करने लगती है। हार्मोन्स जो हैं वो धीरे धीरे एक तरह से इसे बोलते हैं कि अब थोड़ा सा स्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, और बेबी जो है वो भी जिसे बोलते हैं कि वो बन गया होता है, बस उसका डेवलपमेंट, उसके अंगों का जो है वो डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इस टाइम पीरियड में जो आपके डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि यस, आप अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब मैंने आपको फिर से बताया कि वो कौन सा होता है, वो आपका चौथा महीना, 5वां महीना और 6ठे महीने। इन 3 महीने में आप अपनी सेक्स लाइफ को नॉर्मल रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अपने सेक्स पोजिशन का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत सेफली जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करें, सेक्स लाइफ को एंजॉय करें। ये डॉक्टर आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में भी बोलेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी डॉक्टर के लिए अगर आप जाओ तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि इस समय भी आपको जो है अपनी सेक्स लाइफ से दूर रहना है। ठीक है, यानी कि इस समय जो है वो लेडी का बेबी बम काफी बड़ा हो चुका होता है। वो जिसे बोलते हैं कि एक, जिसे बोलते हैं, आप कह सकते हो कि नॉर्मल इन द सेंस, क्या वर्ड उसके लिए यूज करूं मैं, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो टाइम पीरियड होता है और इस समय जो है सेक्स लाइफ से मतलब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बच्चे का जो जन्म है वो जल्दी भी हो सकता है। ऐसे केसेस में होता कई बार देखा गया है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है इसमें भी अपनी जो सेक्स लाइफ है उसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, अपने पार्टनर से थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी है। ठीक है, ये 3 जो स्टेजेस मैंने आपको बताई, ये तीनों मैंने अपनी गायनी के अकॉर्डिंग बताई एंड अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बताई, लेकिन ये हर लेडी में अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ में तो सभी को डॉक्टर बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर से दूर रहना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेगनेंसी जिसे बोलते हैं थोड़ी सी मतलब आप बोल सकते हो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। कुछ लोगों को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों में ट्विंस होते हैं, या फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर डॉक्टर टोटली बेड रेस्ट बोल देते हैं। तो उन लोगों को सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी अपनी सेक्स लाइफ से दूर रहना होता है। तो ऐसे में उनको पूरी ओवरऑल पूरी प्रेगनेंसी फ्रॉम 1 मंथ टू लेकर के 9 मंथ तक जो है वो अवॉइड करनी होती है अपनी जिसे बोलते हैं सेक्स लाइफ को। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। और मैं आप लोगों से कहूंगी कि आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास एक छोटा सा नन्हा सा जान है, उसकी सेफ्टी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ समय के लिए अपने आप को कंट्रोल करना है और ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 9 महीनों की बात है। उसके बाद तो फिर आप अपनी लाइफ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इस समय आपकी लाइफ में भी, आप में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उनको एक्सेप्ट कीजिए। जो भी चीजें, जो भी प्रॉब्लम इस समय हो रही है उनको टैकल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने बच्चे का अच्छा से डेवलपमेंट कीजिए। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आप कौन कौन सी बुक्स या किस तरह की चीजें देख सकते हो, किस तरह चीजें आपको पढ़नी चाहिए, किन चीजों से दूर रहना चाहिए, ये सब मैं आपको बता दूंगी। आई होप आपका जो ये क्वेश्चन था सेक्स से रिलेटेड, जो आपकी क्वेरी थी उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए बताए गए नंबर पे आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं आपसे कहूंगी कि मेरी फर्स्ट जो राय है आपके लिए वो यही है कि आप अपने डॉक्टर से, अपने गायनी से कंसल्ट करें इस बारे में, तो वो आपको ज्यादा बेहतर राय बताएंगी, ज्यादा बेहतर बताएंगी, क्योंकि वो जो बताएंगे वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री को देखकर, आपकी प्रेगनेंसी को देख करके बताएंगे। ठीक है, तो हेजिटेट क्या होना, ये ह्यूमन बॉडी है, ये सबके साथ ऐसा होता है, तो इसमें कैसी शर्म, आपको अपने डॉक्टर से जो है वो डिस्कस करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है डॉक्टर उस बारे में नहीं जान रही, या आप जिससे डिस्कस कर रहे हो वो तो अपनी बातों को खुलकर रखना चाहिए। इट्स अ साइंस, ठीक है, ये सबके साथ होता है और ये एक नॉर्मल फिनोमिना है हमारी बॉडी का। तो इन चीजों से हेजिटेट नहीं होना है, आप आराम से अपने डॉक्टर से हर एक चीज डिस्कस कीजिए जो अपने मन में है, डरिए नहीं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो सोच कर जाते हैं कि मुझे 10 चीज पूछनी है, लिस्ट बना के सोच के आराम से दिमाग में रख के जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास बैठते हैं तो इतना उन्हें फोबिया होता है कि वो 5 पूछते हैं और 5 भूल कर घर चले आते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको कोई भी चीज भूलनी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी मूवमेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी पीरियड है। तो आपको क्या करना है, नोट करके ले जाना है। एक छोटी सी स्लिप लीजिए, आप उस पर नोट कीजिए और जब जाइए तो उसको अपने हाथ में रखिए और उसको देखते हुए अपने डॉक्टर से पूछिए। डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं बोलेगी कि आप नहीं पूछ सकते हो, तो इस तरह से लिख के जाइए ताकि आप कोई भी चीज भूलिए नहीं।
अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए, आराम करिए, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर के काम करिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद जो आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं।